Good morning, student. Today we are going to revise chapter number 1 development. Well, हमने अपने पिछले क्लास में डेवलपमेंट चैप्टर पूरा स्टडी किया था, कंप्लीट किया था. उसमें हमने पूरे नोशंस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में ओवरऑल चैप्टर कंक्लूड किया, राइट. दिस क्लास इज फॉर रिविजन पर्पस कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर ओवरऑल समरी देना, राइट. कि एक समरी हम ड्रॉ करें कि ओवरऑल ये चैप्टर से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट के आइडियाज है, क्या क्या क्राइटेरिया है, व्हाट पीपल थिंक डेवलपमेंट इज, व्हाट नेशन थिंक डेवलपमेंट इज. ये सारा चीज़ हम एक साथ समरी अप करेंगे, रिकैप करेंगे सारा जो हमने पढ़ा है इन चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेवलपमेंट. So let's start with our first topic, that is what development promise. चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन चैप्टर है, ओके. ये नाउ व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस. डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है? डेवलपमेंट बेसिकली ये प्रॉमिस करता है कि जो पीपल सोच रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट है, वही डेवलपमेंट का क्राइटेरिया बन जाता है, वही ओवरऑल नेशन का डेवलपमेंट बनता है, राइट. मीन्स व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस. डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, राइट. हमारे कंट्री में इन अवर इंडिया देयर आर सो मेनी पीपल्स बिलोंगिंग टू सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, राइट. अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में इन्वॉल्व है, अलग अलग उनकी जो इनकम है वो अलग अलग है. देयर इज डिफरेंस इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर इनकम, राइट. तो सारा चीज़ जब इतना डिफरेंस है तो डिफरेंट पीपल, अलग अलग टाइप ऑफ पीपल है. हर पीपल का जो नोशंस ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग है, राइट. बीइंग अ सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, एक पीपल ये सोचता है कि डेवलपमेंट मीन्स होता है एजुकेशन, हो सकता है सेकंड पीपल सोचे कि डेवलपमेंट मीन्स हेल्थ होगा, थर्ड पीपल का ये क्राइटेरिया होगा कि बहुत ज़्यादा हाई इनकम अगर हम अर्न कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट है. तो इसका बेसिक ओवरऑल कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है कि हर पीपल का अलग अलग आइडिया है, अलग अलग अप्रोच है ऑफ डेवलपमेंट, और सारे अप्रोच सही हैं. एक डेवलपमेंट एस्पेक्ट एक पीपल का होगा, हो सकता है वो एस्पेक्ट दूसरे के लिए अलग हो, राइट. तो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स एंड डेवलपमेंटल गोल्स के अकॉर्डिंगली सब कोई की नीड्स, वांट्स, ज़रूरतों के हिसाब से डेवलपमेंट आइडियाज चेंज होते हैं, राइट. So different person can have different development goals, and what may be development for one may not be development for other. Means अलग अलग people की अलग अलग सोच है, of course, कि एक के लिए वो डेवलपमेंट है, हो सकता है कि दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो. हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन आदिवासी एरिया, लाइक फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, या फिर वहाँ पर के जो एक्चुअल लोग वहाँ पर रहते हैं पर्टिकुलर एक एरिया में, अगर हमको वहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए वो रहेगा बहुत अच्छा आइडिया है, वो डेवलपमेंटल आइडिया रहेगा. बट अगर वहाँ के लोग जो वहाँ से उनको हटाया जाएगा उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, राइट. तो हो सकता है कि डेवलपमेंट फॉर वन हमारे लिए वो डेवलपमेंट है, बट वो सामने वाले पर्सन के लिए डेवलपमेंट ना हो, राइट. देयरफॉर व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या प्रॉमिस करता है? इट प्रॉमिस दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एंड मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, राइट. फॉर वन मे बी नॉट. एंड मतलब इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है कि अगर एक पर्सन सोच रहा है कि पर्टिकुलर ये चीज होने से डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है सेकंड पर्सन उस पर वेरी करे, राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स. देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए इनकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, राइट. इनकम जरूरी है, इनकम अर्न करेंगे तभी तो हम अदर गोल्स अचीव कर पाएंगे. तो इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट. I repeat, one of the most important criteria. Only criteria नहीं है, इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी रहते हैं. लाइक इनकम मीन्स मनी हो जाएगा, प्लस इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, ये सारा क्या हो जाएगा, इक्वल गोल्स. मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम ही नहीं चाहिए, इनकम के साथ हमारे अदर गोल्स भी रहते हैं.
अगर वो फुलफिल होते हैं देन इट विल बी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट। तो इनकम प्लस इक्वालिटी ट्रीटमेंट मीन्स अगर जैसे हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमारा इनकम बहुत ज़्यादा है बट हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या फिर वो इन्वायरमेंट सिक्योर नहीं है, तो हम अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाएंगे, राइट। तो इनकम के साथ साथ हमें डिफरेंट गोल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें ज़रूरत रहती है, हमारे नोशंस ऑफ डेवलपमेंट में रहता है इनकम प्लस अदर गोल्स, राइट। इनकम अदर गोल में क्या क्या आ जाएगा, इक्वालिटी ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, एंड दिस ऑल मेक्स अप टू कंप्लीट गोल्स फॉर ह्यूमन बीइंग। कंप्लीट गोल क्या होगा, इनकम प्लस अदर गोल्स कंप्लीट्स द गोल्स ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है फॉर डेवलपमेंट, ये वाला जो पॉइंट है इसे ध्यान रखेंगे। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल, राइट। डेवलपमेंट मीन्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकम अर्न करना डेवलपमेंट नहीं है। इनकम के साथ साथ हम क्या रखते हैं, अगर मिक्स्ड गोल है तो वो अचीव करेंगे, देन वी विल कम इनटू अ डेवलपमेंट, राइट। देयरफॉर फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स्ड गोल। Next, hence the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life, right? यही सब चीज हम देख रहे हैं कि सारे पीपल के नोशंस ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है। सारे जो लोग हैं उनके नोशंस में इनकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, राइट। बट इनकम के अलावा भी अदर क्राइटेरिया है, दैट इज ओनली नोन एज द मिक्स्ड गोल, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, राइट। सो वी कैन कंक्लूड दैट मिक्स्ड गोल इक्वल्स टू इनकम प्लस इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट प्लस ऑल द अदर इम्पोर्टेंट थिंग विच आर वेरी मच नीडेड फॉर अवर लाइफ, राइट। तो हमने अभी क्या देखा, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, different people have different notions of development. Maybe one people think that it is development for him, may not be development for other, right? अलग अलग सोच है इसके कारण। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के अंदर क्या हो जाता है कि इनकम के अकॉर्डिंगली सिर्फ इनकम ही मिलना जरूरी नहीं है कि ये डेवलपमेंट हो। इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी रहते हैं जो कि क्या कहलाएंगे, मिक्स्ड गोल। डेवलपमेंट के लिए इनकम के साथ साथ पीपल क्या सोचते हैं, मिक्स गोल अर्न कर सके। मिक्स गोल मीन्स क्या होगा, सारे जो ऐसे गोल्स जो कि इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन, सो इम्पोर्टेंस जो रहती है, जो अलग अलग टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस है वो भी वेरी करती है, राइट। कि सिर्फ और सिर्फ ये इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, हो सकता है हमको ऐसा हो कि हमको ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ रहा है, हमको कम टाइम में अगर काम करना पड़े, 12 घंटे 15 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा नोशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या हो जाएगा कि हमको मिनिमम 6 to 7 आवर अगर काम करना रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, देन इट विल बी डेवलपमेंट क्राइटेरिया फॉर अस। लाइकवाइज इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि इट वेरीज डिफरेंट गोल्स, जो डिफरेंट गोल्स है वो बहुत सारे वेराइटीज है, ठीक है। तो डिफरेंट इनकम एंड अदर गोल्स में क्या आ जाएगा, मिक्स्ड गोल। मिक्स्ड गोल मीन्स अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अवर लाइफ। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। ओके स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू। नेशनल डेवलपमेंट, अभी हमने क्या देखा कि हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट देख रहे थे कि हर पीपल का अलग अलग सोच है, अलग अलग आइडियाज है फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, दे हैव डिफरेंट नोशंस फॉर डेवलपमेंट। अब हमने देखा हर पीपल अलग अलग सोच रहा है, तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, नेशन किससे बनता है, इंडिविजुअल से को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, नेशन बनता है। तो लाइकवाइज अगर हमको डेवलपमेंट ऑफ नेशन देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल के जो थॉट्स है रिगार्डिंग डेवलपमेंट उसे हमें सम अप करना पड़ेगा, राइट। सो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स क्या हो जाएगा कि हमको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ऐसा डेवलपमेंट जो कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके और उससे सारे लोगों के जो नोशंस ऑफ डेवलपमेंट है वो फुलफिल हो सके। So it will sum up all the developmental ideas to get national development, right?
Different person could have different as well as conflicting notions of a country development. ये लाइन ही सजेस्ट कर देता है क्या कि different people, there are different peoples, ठीक है, they could have different notions for their development, right? But it may be conflicting with each other, कि अगर हो सकता है कि एक पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट हो, दूसरे पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, राइट? जैसे नॉर्मली हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक एरिया है, हमको वहां पर कंस्ट्रक्ट कराना है एक शॉपिंग मॉल, ठीक है, शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट कराने से वो बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि वो एरिया के सारे घर हम खाली कराएं, वहां पर हम शॉपिंग मॉल खड़े करा दिए, मतलब बना दिया गया शॉपिंग मॉल, और उससे हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। वहाँ पर के आसपास के जो हायर स्टैंडर्ड्स लोग हैं उन लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो एरिया है वो शॉपिंग मॉल से बहुत पास है, ठीक है। बट जो लोग वहाँ पर एक्चुअल में रहते हैं उनके लिए वो डेवलपमेंटल आइडियाज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से हटाया जाएगा, वो वहाँ रहते थे, वहाँ पर उनका नोशंस ऑफ डेवलपमेंट अलग था कि हमारा घर वहाँ पर हो, हमारे को पूरी फैसिलिटी मिले, वो उनका नोशंस ऑफ डेवलपमेंट था, ठीक है। सो इट मे बी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि हमारे नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और जो सामने वाले पर्सन का जो नोशंस ऑफ डेवलपमेंट हो वो अलग भी हो और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो, राइट? सो अगर ऐसा है तो हम अब जब कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर करेंगे तो किस बेसिस में करेंगे? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? So usually we take one or more important characteristic of people and compare them based on this characteristic. Means हम क्या करते हैं जब हमको comparison करना है कि एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, कौन सी ऐसी स्टेट्स या कंट्री है जो आगे है, कौन सी ऐसी स्टेट्स या कंट्री है जो पीछे है, जिनको डेवलपमेंट की जरूरत है, ये सारा चीज हम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंटल आइडियाज है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके मोर देन वन और मोर देन कैरेक्टरिस्टिक को हम लेते हैं, देन वी कंपेयर स्टेट्स और कंट्रीज, राइट? फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स. नाउ income is one of the important attributes for a human being, for importance, it has importance in their life, ठीक है. income one of the important criteria है, but for comparing countries it is one of the most important criteria कि हम countries को कैसे compare करेंगे. देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज है, ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री ये सोचेगा कि ग्रीनरी है तो डेवलपमेंट है, सेकंड कंट्री सोचेगा हेल्थ फैसिलिटी है तो डेवलपमेंट है, थर्ड कंट्री सोचेगा एजुकेशन फैसिलिटी है तो डेवलपमेंट है. मींस सारे के नोशंस ऑफ डेवलपमेंट अलग है, बट अगर हमको इनको कंपेयर करना है क्योंकि उनके नोशंस ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हैं, तो वी हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड और सेट सम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज द इनकम इज कंसिडर्ड, इनकम को कंसिडर करते हैं. वी कंपेयर कंट्रीज विद द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम. एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रीज को कंपेयर करते हैं. एवरेज इनकम विल बी इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. की कंट्री के टोटल इनकम कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज इनकम. अकॉर्डिंग नाउ एवरेज इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया, पर्टिकुलर एवरेज इनकम क्या होता है वो मालूम चल गया. हम कंट्री को कैसे कंपेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एवरेज इनकम, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ध्यान से समझेंगे इसको, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ योर चैप्टर, राइट. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक इन 2016 के अकॉर्डिंगली बताया जाएगा. एक चीज यहीं पर समझ लीजिए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है, बॉट बाय वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट. इसे आप ध्यान रखेंगे. 2016 के अकॉर्डिंगली अगर एक कंट्री US डॉलर 12,236 पर एनम, अगर पर कैपिटा इनकम कितना रहता है 12,236 पर एनम रहता है, तो इट विल कम अंडर रिच कंट्री.
If per capita income will be $1005 per annum, इससे कम होता है तो ये कंट्री क्या कहलाएगी? लो इनकम कंट्री. आई रिपीट, $12,236 से 12,236 या इससे ज्यादा अर्न करता है या रिसीव होता है, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होता है अगर एक कंट्री का, तो इट विल कम अंडर रिच कंट्री, राइट. अदरवाइज सेकेंड कंडीशन है $1005 पर कैपिटा इनकम अगर एनुअली कंट्री का है, देन इट विल कम अंडर लो इनकम कंट्री. 1005 या उससे कम आता है तो इट विल कम अंडर लो इनकम कंट्री. India comes in the category of low middle income countries in 2016. $1,840 per annum. इनका इंडिया में मीन्स कितना 2016 में पर कैपिटा इनकम कितना था? $1840, जो कि क्या था? 1005 तो नहीं है, बट इससे बट हम कंपेयर करेंगे कि रिच कंट्री में आने के लिए प्लस पुअर कंट्री में कितना है, तो इसके कंपैरिजन में ऑफ कोर्स 1000 से ज्यादा है, बट 12,000 से बहुत कम है, राइट. Therefore, India comes in the category of low middle income countries in 2016. Okay, student, go through this. Okay, student, continuing with next topic. अभी हमने क्या देखा कि एवरेज इनकम से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट को हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं, राइट. बट अगेन वही वाला चीज हो जाता है कि सिर्फ इनकम के बेसिस में हम अगर कंट्री को कंपेयर करें तो वो पॉसिबल नहीं है. उसके अलावा हमें अदर क्राइटेरिया भी रखना पड़ेगा, राइट. वेल, एवरेज इनकम के अलावा हम अदर क्राइटेरिया क्यों देखें? क्योंकि अगेन अगर कोई भी चीज ऐसा है कि वो हमें बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके सम डिमेरिट्स भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम आल्सो. उसी के कारण हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस में हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, हमको अदर क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ता है. तो देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम. लेट अस सी व्हाट आर दे. While average income are useful for comparison, it is very useful for comparison. हम क्या करेंगे? डायरेक्टली देखेंगे कि जो इनकम आ रहा है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, वी विल गेट एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम. और उससे हम इजिली जो भी कंट्रीज है या स्टेट्स है उसको हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं, राइट. तो इट इज वेरी यूजफुल, बट दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज को हाइड करता है. कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. हमने यहाँ पर दो कंट्री लिया है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है. दोनों का पॉपुलेशन हाइपोथेटिकल है कि यहाँ पर कितने लोग हैं? 5 लोग कंट्री ए में है, और लाइकवाइज कंट्री बी का भी पॉपुलेशन 5 नंबर है, मीन्स 5 लोग एक कंट्री में रहते हैं, ठीक है. इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. हमने कंट्री ए में अज्यूम किया कि यहाँ के जो पीपल हैं उनके जो टोटल इनकम है वो लाइकवाइज 10 पांचों की जो इनकम है यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. अगेन इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, राइट, कि यहाँ पर ये कंट्री में सारे लोगों की इनकम बराबर है. देयर इज नो डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर इनकम. सो सबके इक्वल इनकम्स है, ठीक है, सबके 10 है. हमने क्या किया? टोटल इनकम निकालना है हमको. जब एवरेज कैलकुलेट करना है, हमने टोटल इनकम निकाला 50, हमने एवरेज निकाला 50 डिवाइडेड बाय 5, और हमें एवरेज निकल के आया एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कितना है हमारा? 10, ठीक है. लाइकवाइज अब हम कंट्री बी देखते हैं जो कि एक्चुअल में फेस होता है कंट्री का. यहाँ पर भी 5 लोग हैं, पांचों की इनकम कैसे है? 1 2 3 4 की इनकम है 5 5 5 5 5 each, राइट. जो 5th पर्सन है उसकी इनकम हो जाती है 30, ठीक है. अगर हम इसे टोटल करेंगे, अगेन 5 for the 20 plus 30 it is 50. टोटल इनकम कितनी आई? 50. एवरेज निकालते हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 5 टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, राइट. तो 5 लोग हैं डिवाइडेड बाय 5, इसकी एवरेज इनकम भी आई 10, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीज को.
ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, ठीक, एवरेज इनकम के बेसिस में हम कंपेयर कर रहे हैं। इससे हमको ये मालूम चल रहा है कि दोनों कंट्री का जो पर कैपिटल इनकम है वो कितना है, 10 दोनों में, राइट। लेकिन जब हम कंट्री ए को देखते हैं तो हम ये बिल्कुल देख रहे हैं कि लगभग सारे जो पीपल वहाँ के लोग हैं उनको 10 मिल रहा है, उनका पर कैपिटल इनकम 10 है। तो यहाँ के जो भी पीपल है दे आर वेरी हैप्पी, राइट। लाइकवाइज अगर हम कंट्री बी को देखें तो यहाँ पर जो 1 to 4 पीपल है उनकी इनकम जस्ट 5 है, बट हम पर कैपिटल इनकम निकाल रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि लगभग वहाँ के लोगों के पास एटलीस्ट 10 है इनकम, बट एक्चुअल में है क्या, इट हाइड्स डिस्पैरिटीज, क्योंकि यहाँ पर जो 5th पर्सन है वो बहुत हाई इनकम 30 अर्न कर रहे हैं, वेयरएज जो वहाँ के 4 पर्सन है वो कितने अर्न कर रहे हैं, 5। देयरफॉर उनके बीच में जो डिस्पैरिटीज है और हम जब कंपेयर करते हैं कंट्रीज को तो इट हाइड्स द डिस्पैरिटीज बिटवीन द टू, राइट। हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है कि एवरेज इनकम दोनों का इक्वल है, लेकिन यहाँ के जो ये पर्सन है ये क्या रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, राइट। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम दैट इट हाइड्स डिस्पैरिटीज। नेक्स्ट है, क्योंकि ये हाइड करता है डिस्पैरिटीज तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमको इनकम के अलावा बहुत सारे अदर क्राइटेरिया पे भी डिपेंड होना पड़ेगा फॉर कंपेयरिंग अ स्टेट और अ कंट्री, राइट। सो कंपेयरिंग नेशंस ऑन द सर्टेन अदर देन इनकम, सर्टेन अदर क्राइटेरिया अदर देन इनकम कम्स अंडर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। कि इनकम तो है ही, एवरेज इनकम से तो हम कंपेयर करेंगे ही, बट उसके अलावा हम कुछ अदर क्राइटेरियाज भी यूज करते हैं फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। क्या क्या यूज करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, ये सब के थ्रू हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनकम को ना देखते हुए हम अदर क्राइटेरिया भी देखेंगे, क्योंकि देयर आर डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, तो हम अदर क्राइटेरियाज को भी से तो कंपेयर करना पड़ेगा ना स्टेट्स को। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंसी रेट रेशो, ये अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे डेफिनेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 के, क्योंकि डायरेक्टली आपको 1 मार्क्स में डेफिनेशंस में पूछा जा सकता है, राइट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, बेसिकली कि अगर एक प्रपोर्शन लिया गया कि 1000 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर 1000 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, मीन्स हमने एक प्रपोर्शन ले लिया कि 1000 बच्चे आज बर्थ लिए, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन्स 1 साल के ड्यूरेशन में जो बच्चे डेथ हो जाती है जिनकी, इनफैक्ट मोर्टेलिटी मीन्स जिनकी डेथ हो जाती है बिफोर देयर 1 ईयर, दे कम्स अंडर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर और डाइड बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे, राइट। तो वो क्या कहलाते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। इस पे क्या करते हैं हम, लिटरेसी लेवल देखते हैं जिसमें 7 एंड अबव एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो एक्चुअल में स्टडी कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशो। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जो स्टूडेंट अटेंडेंस में क्या होगा, जो एक्चुअल में जाके स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो अटेंडेंसी में क्या होगा, दोज एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट लाइक 14 to 15 जो एज ग्रुप रहता है, years or more, those who are attending school, ठीक है। और इस पे अगेन प्रोपोर्शन क्या लिया जाएगा, सेम क्लास ऑफ सेम एज ग्रुप, राइट। तो those who are coming under नेट अटेंडेंसी रेशियो। तो हमने क्या किया, इनकम एक क्राइटेरिया रखा, क्या इनकम, पर कैपिटल इनकम और एवरेज इनकम एक क्राइटेरिया रखा, बट अदर देन इनकम हमने और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिसके थ्रू हम क्या करें, कंट्रीज को कंपेयर करें, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक मीन्स कॉमन पीपल एंड फैसिलिटी मीन्स कि उनको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए पब्लिकली कि कोई भी उसे यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या होगा कि पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करना मीन्स ऐसी फैसिलिटी हो जाएगी कि वो कॉमन रहेगा, ठीक है। अगर कॉमन में हम यूज कर रहे हैं मीन्स वो चीप भी रहता है, राइट, चीपेस्ट प्राइस में हमें मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। अगर हम अपने लिए अगर वो लाइक पब्लिक फैसिलिटी में जो फैसिलिटी मिलती है हम अपने लिए अलग से रखनी चाहे तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंकर्ड होती
पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। ये वन स्टेटमेंट इज गिवन अंडर पब्लिक फैसिलिटी दैट मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, ठीक है। जो हमारे पॉकेट में एक्चुअल में जो मनी हमारे पास है वो सारी चीजें या गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकती जो हमें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, इट इज वेरी राइट। एग्जाम्पल है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। हमारे पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक। अब हम ऐसे बोलेंगे क्या, देखो भाई हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हमको जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट या हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट एकदम पॉल्यूशन फ्री रहे। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। एरिया वाइज पॉल्यूशन रहता है तो वो बिल्कुल हट नहीं सकता कि आप रिच हो तो आपके लिए पॉल्यूशन फ्री किया जाए, हो ही नहीं सकता ये, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा पैसा है, राइट, आपके पास बहुत सारा इनकम है, आप बोलेंगे कि हमारे को एक ऐसा सिचुएशन करते हैं कि हम स्कूल में जाके क्यों पढ़ाई करें, हम अपने लिए एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए हम अपना स्कूल खोल लेते हैं। एक ही पर्सन अगर स्कूल में स्टडी करेगा तो वो स्कूल कहलाएगा ही नहीं, राइट। तो ये सारे क्या है कि जब पब्लिक फैसिलिटी यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आके वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इट विल बिकम चीप, राइट। और उसके कारण जो बहुत सारी हमको एडवांटेजेस होती है वो सारी भी फैसिलिटी हम अवेल कराते हैं, राइट। तो लाइक एक और एग्जांपल दिया था प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीजेस, कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो ये मतलब नहीं होता कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। ऑफ कोर्स हम क्योर कर सकते हैं अपने आप को, बट प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, राइट। तो पब्लिक फैसिलिटी क्या है, ऐसी फैसिलिटी जो कॉमन पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि बिल्कुल पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए कि उससे बहुत सारे लोग बेनिफिटेड हो, उनको चीप रेट पे भी मिले, प्लस इससे क्या हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो, राइट। तो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम दैट इट हाइड्स दिस डिस्पैरिटीज एज वेल एज अदर क्राइटेरिया में क्या क्या हो जाएगा कि हम सिर्फ इनकम को नहीं रखते हुए हम अदर क्राइटेरिया से भी कंट्रीज या स्टेट को कंपेयर करते हैं। एज वेल एज जो पब्लिक फैसिलिटी है वो किसके लिए है, पब्लिक के लिए है, इट इज कॉमन फॉर ऑल, सबको इसे यूज कर सकते हैं, इससे मैक्सिमम बेनिफिट होता है। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी मास इंडेक्स। अभी हमने ये देखा कि वर्ल्ड बैंक का भी क्राइटेरिया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट के थ्रू वो क्या करेंगे कि कंट्रीज को कैटेगराइज करेंगे अंडर रिच कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज, राइट। लाइकवाइज यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज करते हैं टू गेट द नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि स्टडी करेंगे एक्चुअल में जो बॉडी वेट है एंड हाइट ऑफ अ स्टूडेंट या हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई करेंगे देम इनटू वेदर दे आर नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेटेड, राइट। तो बॉडी मास इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू हाइट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट इन किलोग्राम्स divided by height in meter square. I repeat, body mass index will be equals to weight in kilograms divided by height in meter square. meter square में हमको height को convert करना है, right? अगर ये जो body mass index है ये below 18 आता है, ठीक है, आपको टेबल भी दिया गया है, बुक में आप देखेंगे लास्ट साइड आपको दिया गया बॉडी मास इंडेक्स। आप ये कैलकुलेट करते हैं, अगर बिलो 18 आता है तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्या हो जाएगा, अंडर नरिश्ड या अंडर वेटेड भी बोल सकते हैं हम। बिटवीन 18 एंड 25 आता है तो वो क्या हो जाएंगे, नरिश्ड, एंड अबाउट 25 आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ओवर वेटेड। ये आपका एक एक्टिविटी पार्ट था कि आपको स्टूडेंट के बीच में ये सारा बॉडी मास इंडेक्स निकालना था। इट इज नॉट फॉर फन पर्पस, इट इज फॉर एक्टिविटीज पर्पस, लाइक कि हम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे इन केजीज एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, वी विल डिवाइडेड बोथ एंड गेट द स्टूडेंट स्टेटस अबाउट द नरिशमेंट लेवल, राइट। तो इस पे हम बिलो 18 में क्या बोलते हैं, अंडर नरिश्ड,
बिटवीन 18 एंड 25 नरिश्ड हो जाएगा एंड अबाउट 25 ओवर वेटेड। ओवर नरिश्ड नहीं बोला जाता, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं ओवर वेटेड। नेक्स्ट जो चीज है वो है HDR, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट क्या, ह्यूमन का डेवलपमेंट चेक करने के लिए जो रिपोर्ट पब्लिश होता है दैट इज ओनली क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। क्या पब्लिश करता है, HDR, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन, UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड अंडर दिस क्राइटेरिया हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम ये सोचते हैं अंडर HDR कि सिर्फ और सिर्फ इनकम से कंट्री को कंपेयर नहीं करना है। इट कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। ओके, हम सिर्फ और सिर्फ इनकम को ना लेते हुए एजुकेशनल लेवल में क्या क्या आ जाएगा, लिटरेसी रेट भी आ जाएगा, अटेंडेंसी रेशो भी आ जाएगा, कि बच्चे कितने लिटरेट है, अटेंडेंस रेशो, ये सारा क्या हो जाएगा कि उनके पूरे ओवरऑल एजुकेशनल लेवल को देखा जाएगा। हेल्थ स्टेटस में क्या हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दे देंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखेंगे, तो ये सारी चीजों से क्या मालूम चलेगा कि हेल्थ स्टेटस कैसा है एक कंट्री का, राइट। वैसे हम पर कैपिटा इनकम को तो कंपेरिजन के लिए यूज करते ही हैं। तो UNDP क्या करता है, पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि कंपेयर करता है कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट हर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो ऑफ कोर्स जो रिसोर्सेस है उसे हमें यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट रिसोर्सेस वी कांट डेवलप, राइट। तो डेवलपमेंट हमको इस तरीके से करना है कि जो रिसोर्सेस है उसका हम मिसयूज ना करें या ओवर यूज ना करें, and resource will sustain for a longer period of time. That is only the sustainability of development, कि हमको development इस way से करना है, development in a way that we must use the resources which is required, not extra use, right? And the resources for resources will last for a longer period of time, right? एक statement है, we have not inherited the world from our forefather, we have borrowed it from our children. Inherited means क्या हो जाएगा कि हमें हमारे पूर्वजों ने, ऐसा नहीं है कि आप ले लीजिए आपकी ये प्रॉपर्टी है, लाइक हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारे चिल्ड्रंस को जाएगी, तो हमें वैसे वो प्रॉपर्टी मिली नहीं है क्या, जो कि रिसोर्सेस है या वर्ल्ड है वो हमको एज हमारे एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं मिली है, राइट, कि आपकी है ये प्रॉपर्टी, अब हमारे बाद आप इसे यूज करिए, ऐसे हमारे फोरफादर ने नहीं दिया है। वी हैव बोरोड, हमने क्या किया है, उधार मांगा है अपने चिल्ड्रन से कि अभी हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए उधार मांगा जाता है, वो चीज को हमें वापस करना पड़ता है, वी हैव टू रिटर्न दैट। सो हमने क्या किया है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, हमने उधार मांगा है, उसे हमें क्या करना है, वापस करना है। वापस करना है तो उसको ऐसे तरीके से वापस करना है कि वो भी उसे यूज कर पाए, राइट। So we have not inherited the world from our forefather, we have borrowed it from our children. Since we have borrowed it, we have to give in such a manner that कि वो longer period of time हमारे children भी उसे use कर सके, right? Okay student, here we completed the revision of chapter number 1 development. I hope आपको सारे topics clear होंगे and it will help you for your examination, right? So go through this, study well. Thank you.